सूख गई थी गर्म हवा के झोंकों से। उन पौधों के मूलों में जल सिंचन करने आए हैं। जो हरी वाटिका सूख गई थी गर्म हवा के झोंकों से। उन पौधों के मूलों में जल सिंचन करने आए हैं। पुण्य भूमि की माटी का हम तिलक लगाए माथे पर। एक रूप विश्व मंगल यज्ञ में आहुति देने आए हैं। ॐ सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणो ब्रब्रवीमि ओम इति एतत्। आदर और सम्मान की योग्य नेपाल आर्य समाज तथा काठमांडू केंद्रीय सभा के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता अधिकारी वर्ग, अमेरिका से जुड़े हमारे माननीय श्रद्धाभाजन माधव जी और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं हमारे भाई सबकोटा जी और जितने भी गण्यमान्य व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थोक से सबको अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत ही रोचकता के साथ 7 दिन आप लोगों के मध्य में पार हो गया, ये पता ही नहीं लग पाया। और जबकि एक भी व्याख्यान मेरा पूरा नहीं हो पाया 7 दिन में बदल करके विचार मैं दिया हूँ, लेकिन एक भी विचार मेरा पूर्ण नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। आज एक महत्वपूर्ण सवाल सामने उपस्थित हुआ है और मैं चाहूँगा कि इसका समाधान मैं दूँ, लेकिन इतना ज़रूर जान गया मैं कि जिन सज्जन ने ये सवाल उठाए हैं वो स्वाध्यायशील हैं और ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानने का, पहचानने का प्रयास भी किया है। तो आइए, हमें इसी मानव जीवन को समझना पड़ेगा पहले, तो इसका समाधान अपने आप में आ जाएगा। जब मानव जीवन हमारा होता है या मानव जीवन मिलता है, तो मानव जीवन में हम प्रयास क्या करते हैं? धरती पर आकर, दुनिया में आकर के हम प्रयास क्या करते हैं? दुनिया में आकर के प्रयास करना पड़ता है आत्मिक उत्थान। और ये जो कुछ भी है मानव जीवन का सारा कार्य आत्मिक उत्थान के लिए, जहाँ से हम आए हैं, हमारा सृजनकर्ता, सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, प्रलयकर्ता जो पिताओं का पिता है, उसे जानना, हमारा मानव जीवन कैसा मिला है, कौन ऐसे कार्य हैं हमारे जिस कार्य के बिना हमें मानव जीवन मिला है, तो उस कार्य को हम लोग जान नहीं सकते, क्योंकि जीवात्मा के पास कर्म है केवल,
कर्म और भोग, जो कर्म करता है उसी हिसाब से वो भोगता है, लेकिन किस कार्य का क्या भोग है ये एक परमात्मा को छोड़कर किसी और को पता नहीं। केवल एक नहीं, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। फिर दोबारा समझिएगा, जन्म, कब कोई जन्म लेगा, कब कौन जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा, ये कोई नहीं जानता एक परमात्मा को छोड़कर। मृत्यु भी ठीक उसी तरीके से है। अब कब किसकी मौत होगी, कब का अंतिम समय, किसका अंतिम समय कब आने वाला है, कब आएगा, यह भी कोई नहीं जान सकता सिवाय परमात्मा को छोड़कर। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई। जाति, जाति के माने ये मत समझना, और मेरा यूट्यूब में आप लोग पा भी जाएंगे, कह रहे ये जाति, जाते जाते भी नहीं जाती। ये लोग कहते हैं जातिया, जाति के नाम से संपूर्ण, केवल ना आपके नेपाल में ना हमारे भारत में, संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव मात्र में त्राहिमाम मची हुई है इस जाति के नाम से। जबकि वैदिक संस्कृति यह है, वैदिक मान्यता यह है, वैदिक परंपरा के अनुसार समान प्रसवात्मिका सा जाति, अर्थात प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं। तो मानव मात्र का प्रसव करने का तरीका एक ही है, अलग ढंग से कोई प्रसव नहीं करते, प्रसव नहीं होते। तो मानव मात्र के एक जाति हैं। योगेश्वर कृष्ण इस संदर्भ में उपदेश दे रहे हैं कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग असौ, ये 4 वर्ण है, जाति नहीं है। लोग कहते हैं ये जाति है, ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, शूद्र जाति है। नहीं, ये सब जाति नहीं है, वर्ण हो, ये सब वर्ण है। और वर्ण केवल 4 होते हैं, मैं एक दिन बोला भी था। तो जाति समान प्रसवात्मिक का सजाति बताया, जो इसमें जो शूद्र बताया जाता है, शूद्र कोई सफाई कर्मचारी से नहीं है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुई उच्चते, जन्म से हर कोई शूद्र होता है और द्विज से ही ऊपर उठते हैं। तो यहां पर भी इस बात को भली प्रकार से समझना होगा कि जब कोई जन्म लेता है उसके किए हुए कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है। किए हुए कर्म अगर उसके साथ आ रहा है तो कर्म तो शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि आदि ये जितने भी, हालांकि ये सब योग साधन का विषय है, तो मैं ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं आप लोगों को। मोटी मोटी 2-4 बातें गिना देता हूं, बता देता हूं कि मानव शरीर पाने के बाद मानव अपने आत्मिक उत्थान के लिए काम करते हैं। तो जब आत्मिक उत्थान के लिए काम करते हैं तो आत्मा को बलवान बनाया जाता है। और आत्मा को बलवान बनाया जाता कैसे है? तो आत्मा को बलवान बनाया जाता है साधना के बल पर, तप के बल पर। तप के माने वो नहीं है कि एक टांग में खड़ा है वो तप कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं कांटा के ऊपर लेट रहा है, बोले वो तप कर रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कहीं कोई अग्नि पर लेट रहा है, बोले वो तप कर रहा है। ऋषि मुनियों ने मना किया कि नहीं, उसका भी नाम तप नहीं है। तो तप क्या है? बोले तप उसको कहा जाता है कि
सर्दी गर्मी में विचलित ना होना, सम अवस्था में रहना, सम अवस्था में अपने को तैयार कर लेना। और इसी बिना पर, इसी आधार पर, इसी योग्यता के आधार पर ही मानव जीवन को प्राप्त करते हैं। तो मानव जीवन को प्राप्त किया उसी आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक परंपरा को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में प्राप्त करने कराने के लिए, और उसी हिसाब से ही वो, उसी योनि में ही वो आते हैं। यानी ये मानव ही नहीं, दानव में भी वही आत्मा है, चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है। लेकिन हिंदू लोग ये सब समझने के लिए तैयार नहीं। मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। और मेरे लिए आज ही नहीं, मैं 38 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में यही दर्शा दिया हूं कि मेरे लिए बात ऐसी है कि मैं सत्य को ही बोलता हूं, सत्य का उजागर करता हूं, सत्य का प्रतिपादन करता हूं। इसलिए मेरी बात लोगों के गले नीचे उतरती नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात मैं कल बोला था आप लोगों को, और आप लोगों को भी याद दिला देता हूं। कल मैंने ये कहा था, जबकि 85 से निरंतर नेपाल से मेरा संपर्क और संबंध है, मैं देखकर, जानकर, समझ करके ही बोला। सूर्यास्त नेपाल बोतल हस्त वाली बात, अगर ये बात नेपाल में नहीं है तो मैं दोषी हूं, और अगर यही बात नेपाल में है तो फिर ये क्यों दोष दिया जा रहा है, क्यों ये बताया जा रहा है कि महेंद्रपाल जी ऐसे कहते हैं? अरे ऐसे कहते हैं, हम तो जान करके कह रहे हैं। और हिंदुओं में ये बीमारी है कि सत्य को छोड़ेंगे, सत्य को तिलांजलि देंगे, लेकिन असत्य को नहीं छोड़ेंगे। सत्य से भले ही अपने को अलग कर लें, सत्य से दूर हो जाएं, असत्य को नहीं छोड़ेंगे, असत्य को चिपक के रखेंगे, असत्य को गले लगाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से लोगों ने चींटी और हाथी के आत्मा को भी अलग समझा, मनुष्य के और अन्य योनि के आत्मा को भी अलग समझा। पर ऐसा नहीं है, आत्मा वही है, केवल उसका ट्रांसफर होता है उसके किए कर्मों के अनुसार। तो मानव जीवन में कर्म और भोग दो चीजें हैं। मानव से इतर जितने भी प्राणी हैं सब में भोग है, कर्म नहीं है। लेकिन हिंदुओं की परेशानी यह है कि हिंदू ये समझता है कि चींटी में आत्मा छोटी है और हाथी में बड़ी है। आप कहेंगे कैसा? तो मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, और ये आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं। पिछले दिन जब हमारे भारतवर्ष में राम मंदिर को लेकर के रथ यात्रा निकाली गई थी, और मुरली मनोहर जोशी जी उसके अधिनायक थे। प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी उस रथ यात्रा के समय भैंसा का बलि चढ़ाया, फिर उसके बाद रथ यात्रा निकाले। पर आर्य समाज के लोगों ने, आर्य समाज के वैदिक सिद्धांत के जानकारों ने थोड़ी सी टिप्पणी करी उस पर। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन दिनों में, नहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन अटल बिहारी जी का वक्तव्य आया कि हाँ वो उसमें ये भैंसा का बलि चढ़ाना नहीं चाहिए था, कोई कबूतर आदि का ही बलि चढ़ाना था। यानी इन्होंने सोचा, अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि भैंसा का जो बलि चढ़ाया गया उसकी आत्मा बड़ी है और कबूतर की छोटी। ये हिंदू मानसिकता की बात मैं कर रहा हूं, पर नाराज होना मत, और नाराज होएंगे तो आप अपने पास रहेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। सत्य सुनने के आदी बनिए। ना तो भैंसा की आत्मा छोटी है और ना कबूतर की आत्मा छोटी है, आत्मा सबकी बराबर है। लेकिन भैंसा वो बना, वो अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों के अनुसार उसको भैंसा योनि में भेजा गया।
हम मानव योनि में आए, आप मानव योनि में आए हमारे कर्म के अनुसार। तो मानव योनि में हम आए अपने कर्मों के अनुसार। कर्म हमारा कैसा कैसा था उसको भोगते 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 मानव योनि में आए। और इसी मानव योनि में आ करके अगर फिर हम मानव योनि में जाएं तो हमारी उन्नति तो हुई नहीं, प्रोग्रेस तो हुई नहीं। हमने प्रोग्रेस नहीं किया और न कर पाए, हम जहां के तहां बैठे रहे। तो हम जहां के तहां बैठे रहे, इससे तो बात बनेगी नहीं। हर आदमी चाहता है कि हमारी उन्नति हो, पदोन्नति हो, तरक्की हो। एक मकान है तो 2 मकान हो जाए। नेपाल में काठमांडू में मकान है तो नेपाल में और जगह भी मकान हो, दिल्ली शहर में मकान हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, जैसे हमारे भाई साहब अमेरिका में बैठे हैं। ये सब चाहते हैं कि और ही तरक्की हो। तो आत्मा की तरक्की जब तक हम नहीं करेंगे, तो आत्मा की तरक्की के लिए जानना चाहिए कि किस तरीके से तरक्की हो सकती है आत्मा की। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि आदि ये जितने जो कुछ भी हैं, वो जन्म जन्मांतरों से आकर के, प्रारब्ध भी आकर के इसके साथ जुड़ रहा है। और उसी के अनुसार ही हमारी उन्नति होती है, उसी के अनुसार ही हम प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन हमारा काम अगर जूं का तू रह गया तो हमारी उन्नति कहां हुई? तो आप कहेंगे फिर मानव योनि में हम आए हैं तो मानव से हमें क्या बनना चाहिए? अरे भाई, मानव से जब हम आप ऊपर उठेंगे तो हम और आप देवत्व को प्राप्त करेंगे। और यही मानव में आकर के अगर हमारा कर्म खराब हुआ, हम अपने मर्यादा को नहीं जाने, तो राक्षस बन जाएंगे। तो राक्षस कोई आसमान से गिरता नहीं है और न जमीन के अंदर से निकलती है। ये निकलने का, गिरने का सवाल ही नहीं है। यानी देवता आसमान से गिरते नहीं है और न जमीन के अंदर से निकलते हैं। देवता देवत्व के गुणों को जो प्राप्त करते हैं, इस उदाहरण हमारे सामने है, उदाहरण हमारे सामने है। और ये बताया जाता है कि 9.5 लाख वर्ष होने के बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं हम लोग। और हम भारतवासी और आप नेपालवासी, भले ही हमारा देश 2 हो, देश अलग हो, लेकिन आत्मा से लगाव है, आत्मा से जुड़ाव है। क्योंकि पिता भारत का और मां नेपाल की। पर इस चीज को भी, आज इस गरिमा को भी लोगों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। और आज मैं क्या बताऊं, जब मौका लग गया, छिड़ गया, तो मैं आज खुलासा कर देता हूं। हमारे भारतवर्ष में इसी राम के नाम से विवाद छिड़ा हुआ है। कल मैं बोलने वाला था लेकिन प्रसंग नहीं आया था, आज राम का प्रसंग आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। भारतवर्ष में राम के नाम से विवाद छिड़ा हुआ है। जय श्री राम बोले तो कुछ लोगों ने सोच लिया, समझ लिया कि ये तो भाजपा का नारा है, भाजपा का स्लोगन है। कल बंगाल के धरती पर एक प्रोग्राम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जयंती पर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गरिमा को लोगों ने जाना, समझा, परखा नहीं। और मैं विशेष करके उन बंगला भाषियों को, बंगाल प्रांत के लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बंगाल प्रांत के लोगों ने भी बंगाल के मर्यादा को नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं परखा। आप कहेंगे कैसा? अरे बंगाल के लोग अगर बंगाल के मर्यादा को जानते, समझते और परखते होते तो 34 वर्ष तक कम्युनिस्टों को यहां पर राज गद्दी पर नहीं बिठाते, जिसको वाम मार्गी कहा जाता है। और वाम के माने होता उल्टा,
और मार्गी माने मार्ग, रास्ता चलने वाला। तो ये उल्टा चलने वाला है, सीधा ये कभी चला ही नहीं। घर परिवार में जब हमारा बच्चा कोई गलत काम करता है तो हम ही टोकते हैं, हम बोलते हैं अरे तू हमेशा खाली उल्टा ही चलता है, उल्टा काम करता है। तो उल्टा काम करने वाले का नाम वाममार्गी है। अगर बंगाल के मर्यादा बंगाली लोग समझते होते तो 34 वर्ष तक इन्हें राज करने का अवसर क्यों और कैसे देते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी, इस राम के नाम से उनको तकलीफ है। कल उस मंच पे आई बोलने के लिए जय श्री राम नारा लगाया तो वो नाराज हो गई और नाराज होकर के बोली नहीं और आरोप प्रत्यारोप करते हुए चली गई। आज विभिन्न चैनलों में भारतवर्ष के अंदर में ये दिखाया जा रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में ये चल रहा है। लेकिन राम एक ऐसा नाम है कि 9.5 लाख वर्ष बीत जाने के बाद भी हम याद कर रहे हैं। क्यों? अरे उसके किए कर्मों को याद कर रहे हैं। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी एक भारत के एक प्रांत के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री को बाहर वाला बताता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भेजा नाम की कोई चीज परमात्मा ने इनको दिया कि नहीं दिया। एक प्रांत के मुख्यमंत्री होकर के भारत के प्रधानमंत्री को बाहर वाला बता रहा है, बाहर वाला बताया जा रहा है। अब बाहर का है और बहिरागत बोल रहे हैं तो भाई जब वो बंगाल आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाने के लिए आए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गरिमा को बखान करने के लिए आए, तो आप अगर बंगाल के हैं तो आप अपने बंगाल की बंगालियत को उनके ऊपर प्रभाव डालते, तब तो बात थी। आप कुछ बोल ही नहीं पाए तो आप बंगाल के हैं, इससे फायदा क्या हुआ? आज सुबह मैं लिख करके भी दिया हूं, शायद आप लोगों को भी मिला होगा कि बहुत बड़ा मौका था, इस मौका को वो खो बैठी। तो बंगाल की गरिमा को उनको सुनाना चाहिए था जब वो बाहर से आए हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम क्यों लेते? अरे उनके किए हुए कर्म ही ऐसे थे कि इतना दिन हो जाने के बावजूद भी उनका नाम हम और आप लेते हैं और गरिमा के साथ लेते हैं, चाहे भारत का हो चाहे नेपाल का हो। और ये तो मैं बोला कि भारत शरीर है और नेपाल आत्मा है, लेकिन दुनिया ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। आज नेपाल को भारत का दुश्मन मान करके आज नेपाल में सारा काम किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी भूल है लोगों में, इस भूल को दूर करना होगा। तो मैंने निवेदन किया कि बंगाल के लोग वाकई में अगर विलक्षण प्रतिभा संपन्न होते तो ये कम्युनिस्टों को राज करने नहीं देते। क्योंकि जिन कम्युनिस्टों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तूजों का गुप्तचर कहा था, जापान का प्राइम मिनिस्टर का गुप्तचर कहा था, केवल गुप्तचर ही नहीं कहा, इन्हीं कम्युनिस्टों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुत्ता जैसा कार्टून बना करके गले में जंजीर डालकर घसीटता हुआ दिखाया था अखबारों में। ये है कम्युनिस्ट, और ये बंगाल के लोग उन्हीं कम्युनिस्टों के हाथ में बंगाल को बेचा था, 1-2 दिन के लिए नहीं अपितु 34 वर्ष तक के लिए। तो आज तो संपूर्ण दुनिया में मानवता पर ही कुठाराघात हो रहा है। हमारा मानव जीवन मिला किस लिए? मानव जीवन में हम आए कैसे? मानव जीवन को हमने प्राप्त कैसे किया? हमारी गरिमा को ही हमें समझना पड़ेगा। दूसरे कोई लोग टोके, कोई लोग बताएं कि भाई आप मानव है, आपकी गरिमा ये है, वो तो कोई मर्यादा वाली बात नहीं हुई। इसलिए मैंने निवेदन किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो काम कर गए कि उनके ना रहने के बावजूद भी हम उनका नाम ले रहे हैं, आदर और सम्मान के साथ ले रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में आज दूरदर्शन में बैठ करके राम नाम की चर्चा हो रही, वही पक्ष में विपक्ष में।
कांग्रेसी वाले कह रहे हैं, राशिद अल्वी ने तो यहां तक कह दिया कि जय श्री राम तो बीजेपी वालों ने एक हथियार बना करके काम कर रहे हैं। एक कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जय श्री राम ये नारा गलत है, जय सीताराम बोलना चाहिए। और इन जाहिल आदमी को पता नहीं कि माता सीता जब राम के जन्म जीवन में आएगी तब तो सीताराम होगा, और विवाह से पहले राम अकेले नहीं थे। पर कहां कहां बताया जाए, किनको किनको बताया जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि ये जितने 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 हम हमारे में हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वो ढूंढ करके हमें दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने वो खोज करके हमें दिया है कि मानव जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए ये सारा प्रयास आपका होना चाहिए। अगर आपका प्रयास नहीं होगा तो फिर आपका मानव जीवन वृथा है, वृथा व्यर्थ है। तो मानव जीवन में आकर के हमने मन को नहीं जाना, अपने बुद्धि को नहीं जाना, अपने चित्त को नहीं जाना, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम रम नहीं पाए, जो मुक्ति का साधन क्या है उसको जान नहीं पाए। मुक्ति किससे मिलती है, मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति के माने ये लोग समझते हैं कि जन्म नहीं होगा, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है। नहीं, गलत है। जन्म और मृत्यु से छुटकारा जीवात्मा को मिलना ही नहीं है। जीवात्मा को जीवात्मा रहना है, जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। क्यों? उदाहरण ऋषि दयानंद ने ही दिया है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि एक लोहा को अग्नि में डाल दिया जाए तो लाल यानी अग्नि, ये लोहा अग्नि में जाकर अग्नि सम हो जाएगा, अग्नि के मुताबिक हो जाएगा, अग्नि के बराबर हो जाएगा लोहा। किंतु लोहा को अग्नि से निकालने के बाद लोहा को लोहा रहना है। लोहा कभी भी अग्नि नहीं होगा, लोहा को लोहा रहना है। यहां पर भी बात ठीक वही है। ऋषि दयानंद इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को दर्शा रहे हैं कि ऐ मानव कहलाने वालों, तुम्हारा नाम मानव पड़ा है, मानव योनि में तुम आए हो, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मानव योनि तुम्हें प्राप्त हुआ है, और मानव योनि में तुम्हारी आत्मा, बुद्धि, मन ये तो सब साथ जुड़ा हुआ है ना। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, छोटा सा उदाहरण मैं ये दे रहा हूं कि शरीर, ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम शरीर है। ये हाथ शरीर का एक पार्ट है, हाथ शरीर का एक पार्ट है, और ये आंख, कान, नाक आदि आदि ये शरीर का पार्ट है। शरीर का संपर्क किससे है? शरीर का संपर्क है अर्थ से। समझने का प्रयास करना। शरीर का संपर्क है अर्थ से, अर्थ धन। क्यों? कि शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और सुख सुविधा चाहिए, और वो सारा सुख सुविधा मिलना है अर्थ के द्वारा। अगर आपके पास धन नहीं है तो शरीर को आप सुख नहीं दे पाएंगे। और मन का संबंध किससे और किन से है? मन का संबंध है संकल्प और विकल्प से। हमारे भाई माधव प्रसाद मैलानी जी अमेरिका में बैठ करके, अपना देश नेपाल है, यही तो मातृभूमि, यही तो जननी जन्माभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसी का ही नाम है। और वहां अमेरिका में बैठे बैठे नेपाल के लिए सोच रहे हैं, काम काज छोड़ करके इस वर्चुअल मीटिंग में योगदान दे रहे हैं, संपूर्ण दायित्व निर्वहन कर रहे हैं आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं, ये मन का काम है। संकल्प और विकल्प, करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जाएं या ना जाएं, आदि 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 जितना भी संकल्प और विकल्प है ये मन का काम है। और मन चलायमान है। मन 40 शेर का होता है भाई। जब 40 शेर को संभालने के लिए तो 80 शेर खुद को बनना पड़ेगा ना, तभी ना संभालेंगे 40 शेर को।
पर यहाँ तो लोगों ने जाना ही नहीं। मन माने वो 40 शेर मैं बोला, वो व्यंग की दृष्टि में मन माने 40 शेर नहीं है। मन के माने होता है ये जो शरीर के अंदर में है, और जिस मन के साथ शरीर का संपर्क है, जिस मन के साथ शरीर का संबंध है, तो मन शरीर में है, और मन को ठीक ढंग से अगर काबू ना किया जाए तो ना मालूम ये मन कहां कहां भागती फिरेगी। अब देखिए, हमारे भाई साहब अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन मन पड़ा है नेपाल में। अब अमेरिका का और नेपाल का या भारत का डिस्टेंस समझ लीजिए। तो ये मन का काम है, 1 सेकंड में कहां करोड़ों मील चली जाती है ये मन। इसीलिए मन को संभालना, तो मन को संभालने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने तरीका दिया है। क्या बताया? योग साधना, कि योग साधन के बिना मन का संभाला जाना संभव नहीं है। योग साधन के बिना परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जाना संभव नहीं है। योग साधन के बिना अपनी आत्मा की तैयारी करना संभव नहीं है। तो हम ये सब क्यों करते हैं? अरे ये सब इसीलिए करते हैं कि आने वाला समय हमारा अच्छा से अच्छा हो, हमारी उन्नति हो, हम प्रोग्रेस करें, हम आगे के ओर चलें, ऊपर उठे, आदि आदि। ये सारा प्रयास इसी में होता है। तो शरीर हो गया, मन हो गया, और बुद्धि है निर्णायक। देखिए शब्द पर ध्यान देना, बुद्धि निर्णायक है। बुद्धि निर्णय देती है सत्संग में जाए या ना जाए। बुद्धि मोहर लगाती है, जाए या ना जाए। मन ने बोला, अगर बुद्धि आपकी सही है, बुद्धि अगर आपका ठीक है, मेधा सुमेधा प्रज्ञा और रितम भरा बुद्धि आपकी है, तो फौरन मोहर लगाती है कि बेटा सत्संग में चल। तो ये सारा इसी जीवन में ही, मानव जीवन में ही हो रहा है, मानव जीवन में ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज मानव जीवन क्या है इसे ही हमने जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। दुर्भाग्य वहां है, और इसी दुर्भाग्य के कारण हम मानव जीवन अपने आप ही सफल बनाने के बजाय बिगाड़ने में लगे हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर माननीय प्रधानमंत्री भारत के बंगाल के धरती पर आए थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि सभी विवादों को, ठीक है विवाद तो है, विवाद रहने दीजिए, विवाद को अलग करिए, आप प्रांत के मुख्यमंत्री हैं तो आप अपनी गरिमा को तो बनाए रखना था। मुख्यमंत्री आप केवल एक के नहीं है, एक व्यक्ति के नहीं है, एक वर्ग के नहीं है, एक संप्रदाय के नहीं है, आप पूरे प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रांत के गरिमा को बचाना, प्रांत के गरिमा को उजागर करना किसकी जिम्मेदारी थी? प्रधानमंत्री की या आपकी? लेकिन आप में वो खूबी नहीं है, और आप में वो खूबी ना होने का ये सारा नतीजा आ गया उसी राम पर। क्या तमाशा किया है लोगों ने। जिस राम का नाम हम ले रहे हैं, इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी, 9.5 लाख वर्ष हो जाने के बावजूद भी राम की गरिमा को हम लोग उजागर कर रहे हैं, और अभिवादन नमस्ते के बजाय राम राम बोल रहे हैं। क्योंकि राम का नाम सुनते ही भारत हो या नेपाल, जो हमारे हिंदू घराने वैदिक संस्कृति से संपर्क और संबंध रखने वाले हैं, राम का नाम सुनते ही उनके हृदय के अंदर में रक्त का संचार होने लगता है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है इसी मानव जाति का, मानव समाज का, मानव कहलाने वालों का, कि मानव कहलाने वाले इस पर चिंतन और विचार नहीं कर रहे हैं। अगर इस पर चिंतन और विचार करते होते तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ना नेपाल परेशानी में फंसता और ना भारत किसी परेशानी का सामना करता।
हमने सबने मिल करके तिलांजलि दिया है। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट करके ही बोलूँगा। आज आप लोगों का अंतिम कार्यक्रम है, इसलिए मैं एक शब्द कह के वाणी को विराम दे रहा हूँ। देखिए, पक्ष होता है दो पक्ष होता है, एक सीधा और उल्टा। एक सीधा होता है तो दूसरा उल्टा होता है। एक प्रकाश होता है तो दूसरा अंधकार होता है। एक सच होता है तो दूसरा झूठ होता है। आकाश होता है तो पाताल होता है। सूर्य है तो चंद्रमा है, दिन है तो रात है। ये दो पक्ष है, पक्ष दो है। तो जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा का काम क्या है? धर्मात्मा का काम है लोगों को, मानव समाज को, जनमानस को धर्म के नाम से जानकारी कराना, धर्म उपदेश देना, मानव समाज को धर्म के साथ जुड़ने का उपदेश देना, धर्म के बारे में समझाना, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहीं धर्म है, वहीं वेद है, वहीं राष्ट्र है। ये चार एक दूसरे के पूरक है। तो धर्मात्मा का काम क्या हुआ? धर्म उपदेश देना। उदाहरण के रूप में समझिए कि एक धर्मात्मा एक दिन धर्म उपदेश देने के लिए जा रहे थे। पैदल का रास्ता था, पैदल चलते चलते जा रहे थे, तो उन्होंने एक आवाज सुनी और किसी ने बोला कि धर्मात्मा मुझे बचा लो। तो धर्मात्मा पीछे मुड़ करके देखे, कुछ दिखाई नहीं पड़े। तो उन्होंने सोचा कि जब दिखाई नहीं पड़ रहे, आवाज लगाया तो अब कोई व्यक्ति तो होगा, कोई आदमी तो होगा जिसने आवाज लगाई होगी। तो अब आगे जाने के बजाय पीछे हटे। पीछे देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी पूरा लहूलुहान अवस्था में पड़ा है, क्षत अवस्था में पड़ा है, पूरा शरीर उसके खून से लथपथ है। धर्मात्मा उसे देख करके डर गए, घबराए, पीछे हटने लगे। धर्मात्मा ने सोचा कि चोर डाकू दस्यु होगा, किसी ने मारना चाहा, मार नहीं पाया, तो इसको कैसे क्या करें। तो चलो उसके पास जाकर के पूछ लेते हैं। उससे पूछा कि भैया कौन हो तुम्हें आवाज लगाई? बोले हाँ मैंने आवाज लगाई, मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लो। तो धर्मात्मा ने कहा कि भाई तू मर रहा है, तुझे बचा लूं, कहीं कुछ गलत काम तूने किया होगा, इस तरीके से है जो क्षत अवस्था में है, और कहीं मर्डर केस मेरे ऊपर लग जाए, भारतीय संविधान के अनुसार धारा नंबर 302 मेरे ऊपर लग जाए। तो उसने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। धर्मात्मा ने सोचा अरे मेरा कोई भाई नहीं, तू छोटा भाई है, कैसे भाई? तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो धर्मात्मा ने कहा कि भाई तू बता, तब तू बताएगा, नहीं तो कैसे बचाएंगे। तो उस दुरात्मा, उसका नाम दुरात्मा था, उस दुरात्मा ने कहा कि धर्मात्मा मैं हूं दुरात्मा और तुम्हारा छोटा भाई, मुझे बचाओ। तो धर्मात्मा तो दुनिया वालों को यही उपदेश दे रहे हैं ना कि दुरात्मा के चंगुल में मत फंसना, दुरात्मा के बहकावे में मत आना, दुरात्मा के बातों पे मत आना, दुरात्मा से दूर होना, दुरात्मा से दूर रहना। धर्मात्मा तो यही उपदेश दिए फिर रहे हैं, चाहे मैं नेपाल में जा करके दूं या घर बैठे बैठे नेपाल वालों को दूं, या विश्व के आंगन में लोग जुड़े हुए हैं, विश्व के आंगन से आए लोग 50, मैं देख रहा हूं 50 लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। तो धर्मात्मा ने बोला कि भाई जब मैं यही काम करता हूं, तेरे बारे में दुनिया वालों को जानकारी कराता हूं कि तेरे बहकावे में ना आए और मैं तुझे बचाने लगूं, ये नहीं होगा। तो दुरात्मा ने क्या कहा बंधुओं सुनिए, और मैलानी जी मैं ध्यान चाहूंगा आपका। दुरात्मा क्या कह रहा है जरा सुनिए ध्यान से। दुरात्मा कह रहा है कि मेरे बड़े भाई धर्मात्मा आप मुझे बचा लो, कहीं मैं मर गया तो आप भी मर जाओगे। धर्मात्मा तो हक्का बक्का हो रहे हैं कि भाई तेरे मरने से मैं क्यों मरूं, तेरे मरने से मैं क्यों मरूं। तो दुरात्मा ने कहा कि भाई यही तो बात है जिसे तुम समझ नहीं रहे हो,
बोले क्या समझना था? तो दुरात्मा ने कहा कि देखो, तुम दुनिया में घूमते फिरते दुनिया वालों को उपदेश देते हो कि दुरात्मा के बहकावे में ना आओ। बोले हाँ। तो बोले मैं तो वही दुरात्मा हूं, और मैं मर गया तो तुम भी मरोगे, इसलिए कि तुम अपनी दुकान कहां चलाओगे। समझ रहे हैं भाई साहब? यानी धर्मात्मा की दुकान टिकी हुई है दुरात्मा के ऊपर, क्योंकि ये जो द्वंद है धर्मात्मा और दुरात्मा, धर्म और अधर्म, शिक्षा और अशिक्षा, प्रकाश और अंधकार, ये जो दो पक्ष हैं ये निरंतर है, आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है और दुनिया प्रलय तक ये चलती ही रहेगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को कूट कूट करके हमारे और आपके दिल और दिमाग में भरने का प्रयास किया कि ऐ मेरे संतानों, तुम ऋषि संतान कहलाते हो। अगर ऋषि संतान तुम कहलाते हो तो ऋषियों के गुणों को अपने अंदर में उतारो। यही तो उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दिया, यही तो उपदेश योगेश्वर कृष्ण ने दिया। ये दो ही महापुरुष हुए हैं हमारे वैदिक संस्कृति में। ऋषि दयानंद ने तो लिखा है आप पुरुष थे, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदू लोगों को एक तांडव फिल्म कोई बना देता है तो उसके ऊपर चैप हो जाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, उस पर केस करते हैं, और यही हिंदू योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया। ये है हिंदू। क्या इसमें योगेश्वर कृष्ण के मर्यादा को आप उजागर कर रहे हैं या दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? उसी योगेश्वर कृष्ण को हिंदुओं ने मनिहारी बताने में जरा सा भी संकोच नहीं किया, चूड़ी बेचने वाला बताने में संकोच नहीं किया, योगेश्वर कृष्ण को छलिया बताने में संकोच नहीं किया, चोर तक कह दिया ये हिंदू। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष कौन, कैसे? तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया है उन्हें आप्त पुरुष कहा जाता है। लेकिन देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे वो आपका नेपाल का हो या हमारा भारत का हो, हम राम और सीता दोनों के संतान ठहरे। राम भारत के, मां सीता नेपाल के, और हम संतान दोनों के। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम एक दूसरे के मर्यादा को जानने का, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यही तो कारण बना। तो दुरात्मा ने यही बोला था कि धर्मात्मा, आप तो मेरे नाम को भूजा कर खा रहे हो, मेरे नाम को भुना रहे हो। आप दुनिया में जा रहे हो कि दुरात्मा के चक्कर में मत आओ। मैं ही दुरात्मा अगर मर गया तो आप अपनी दुकान कहां चलाओगे? समझ में आ रही बात को? इसलिए मैंने निवेदन किया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हम मानव समाज को उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जोड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को हमें बताया। वो कितने आदर्श पुरुष थे। अरे वो काल याद करिए, राम के सामने कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि उनको 14 वर्ष के लिए जंगल भेजते। उनको भेजा नहीं था, अपितु वो सहर्ष स्वीकार किए थे। माता पिता का आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए जंगल को स्वीकार किया। और वो माता कैसी, विमाता का आदेश था, पिता का भी नहीं, विमाता का आदेश था। और विमाता जानते हैं हम लोग तो सहज भाषा में, लोकाचार के भाषा में, सरल भाषा में, देश गांव की भाषा में सौतेली माँ बोलते हैं। सौतेली, अरे एक तेली से ही, एक तेली का मुंह देखना लोग अशुभ मानते हैं, वह राम के लिए सौतेली। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़ी लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा फिर सुनाऊंगा आप लोगों को। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जोड़ा उन्हीं राम के साथ। हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ा हमें योगेश्वर कृष्ण के साथ। हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ा परमात्मा के उपदेश को
आत्मसात करते हुए अपने जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए सारा उपदेश आया है वेद का। क्योंकि वेद में आदेश और निषेध दो बातें हैं। आदेश और निषेध दो बातें हैं। जब निषेध को ही हम लोगों ने आदेश मान लिया और आदेश को ही निषेध समझ करके वेद विरुद्ध आचरण करने लगे, जिसका ये सारा नतीजा हमारे और आपके सामने है। लेकिन मैं तो रोकते रोकते भी नहीं रोक पाया अपने को। मैं एक मरीज आदमी हूँ, बोलने की बीमारी है मुझे। जब लग जाता हूँ बोलने में तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो खैर, आप लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और भाई माधव मैदानी जी से मेरा परिचय नहीं था, हमारे सबकोटा परिवार जी ने और हमारे भाई माधव प्रसाद जी जो हमारे मित्र हैं, उपाध्याय जी, उनके माध्यम से ये सारा जुगाड़ हुआ है। एक दूसरे के साथ संपर्क और संबंध बनवाए हैं। हमारे सबकोटा परिवार वाले भाई, इन्होंने मुझे पहला दिन ही फोन करते ही बोला कि पंडित जी, मैं आर्य समाज में ज़्यादा दिन से नहीं आया, इसी सम्मेलन के समय में आया हूँ और उसी समय से ही मैं आर्य समाज। देखिए, इतनी जल्दी में इन्होंने वैदिक संस्कृति को जाना, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जाना, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझा और पूरे परिवार सहित जो विद्यालय में कल उस विद्यालय के बच्चों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। और आज ही शाम को मेरे से कहा है कि पंडित जी, अगर समय मिले तो फिर मैं एक दिन उन बच्चों के बीच में जो 11वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं उनके बीच में भी आपका प्रोग्राम करवाऊंगा। खैर, तो अलग बात है, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जो वैदिक परंपरा है, ये जो वैदिक मर्यादा है, ये सारा मर्यादा जुड़ा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ। ये सारा मर्यादा जुड़ा हुआ है योगेश्वर कृष्ण के साथ। लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है, हमने राम को जानने का प्रयास नहीं किया, हमने कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं किया और न खुद को ही जान पा रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि दुरात्मा को दमन करने के लिए धर्मात्मा का प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए। यानी प्रचार प्रसार में अगर वृद्धि हो जाए धर्मात्मा का, तो दुरात्मा के प्रचार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। और कहीं ये धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में कमी लावे तो दुरात्मा के प्रचार में वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सीधा सपाटा बातें हैं और मैं भी बातें स्पष्ट करता हूं। मैं कोई लाग लपेट वाली बातें मैं जानता ही नहीं हूं। मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट बात करता हूं। जिसको अच्छा लगे जीवन में उतारो, जिसको अच्छा ना लगे तो छोड़ दो। मेरे में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना मेरे को कुछ बिगड़ने वाला है, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी भाइयों से बहनों से कि आप लोगों ने लगातार एक सप्ताह सोमवार से लेकर के आज रविवार तक मेरे विचारों को लगभग घंटा भर सुने हैं। जो बात अच्छी लगी हो अपने जीवन में उसे उतारना और जो बात गलत लगी हो उसे छोड़ देना। इसीलिए मैं यहीं से ही वाणी विराम दे रहा हूं कि आपके कर्म से या आपके प्रोग्राम से हमें विदा कर देना, मगर हृदय से मत जुदा मत करना, जुदा ना करना। आपके प्रोग्राम से हमें विदा कर दीजिए, लेकिन हृदय से आप लोग मेरे से जुदा ना हो। और मैं चाहूँगा कि हमारे भाई माधव जी मिलानी जी से कि मेरा फ़ोन नंबर अगर आपके पास होगा, नहीं होगा तो भाई साहब सबकोटा परिवार से ले लेंगे, आप व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये राब्ता हम लोगों का कायम रहे, ये राब्ता हम लोगों का बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।